राम राम मेरे बहन भाइयों। आज का ब्लॉग हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और आप लोग इसका मजाक नहीं बनाना और ना ही मैंने कमेंट और लाइक व्यूज के लिए बनाया है। बस हमारे अंदर जो दुख है वो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं। ये मासूम पप्पी जो हैं ये किनको अच्छे नहीं लगते, सबको ही अच्छे लगते हैं। हमें कुछ ज़्यादा ही अच्छे लगते थे। इनकी सबकी मैंने बड़ी अच्छी तरीक़ा से खुशामद करी। सुबह शाम इन्हें आँच, शाम के टाइम भी आँच जला के इन्हें तपाते, सुबह भी आँच इन्हें तपाते। और देखो सब लाइन से बैठे हैं बड़ी अच्छी तरीक़ा से और इन्हें अच्छा लगता है आँच तापना। सुबह भी देखो तपा दिया, शाम को भी तपाया और सुबह भी तपा दिया। 1 2 3 4 5 6 7 और ये बड़ा वाला ये 8 जो पास में बैठा है ये सुद्धा 8 हैं। और 8 में से भी आपके पास एक भी ना बचे तो कितना बड़ा दुख होता है। इनकी मैंने सेवा ऐसे की जैसे अपने बच्चों की। सब देखो मुंह से देख रहे हैं ऐसे जैसे कि अभी फिर आँच बढ़ाएं और इन्हें तपाएं। नाम नंबर नंबर से देखो बैठे हैं। एक एक करके इनमें से सारे ही मर गए। एक तो पता ही नहीं पड़ा कोई ले गया क्या हुआ, लेकिन दूसरा वाला 5-6 दिन बाद पप्पी मर गया। और इनकी सर्दी बहुत अच्छी तरीक़ा से कटी। देखो मकान है हमारा पड़ोस में, उसमें कोई रहता नहीं है तो वहीं पल्ली डाल दी और इसी में सारे रहते थे। कोई सर्दी नहीं लगती थी और सुबह शाम इन्हें आँच भी तपाते थे। और देखो बड़े प्यार से बैठे हैं सब। लेकिन ज़्यादा तपाना भी इन्हें सही नहीं है। बताते हैं इन जानवर वाली जो रिज जुआ बोलते हैं वो हो जाते हैं। इस वजह से इन्हें अपने सेहत के हिसाब से ही थोड़ा थोड़ा तपाते थे। जो कोहरा ज़्यादा कटता था तो इनके नेक शरीर में फुर्ती और गर्मी आ जाए। 8 दिन बाद देखो इसमें से एक पप्पी मर गया। इसकी तो वीडियो बना ली थी और धीमे धीमे सारे पप्पी मर गए। 4 बचे थे 3। ये हमारी पड़ोस की ननद है, काफ़ी अच्छी हैं। पप्पी बीमार पड़ गए तो इन्होंने दवा भी खिलवाई साथ में। और हमें तो डर लगता कि इनके मुंह में खोल के दवा डालने पर इनने पूरा पूरा हमारा सहयोग किया। और इनका भी भगवान भला करेगा जो इन्होंने हमारे साथ इतनी मदद की। देखो 8 10 15 दिन बाद ये बचे बस 4 में भी एक को दूसरे बड़े कुत्ते ने झपट दिया, वो भी मर गए। और 3 को बीमारी हो गई, मालूम नहीं पड़ा। उसमें से केवल एक ये बची जो अकेले तड़प रही थी बाहर। बच्चों को हमारों को तरस आ गया, बोले मम्मी इसे अंदर ले लो। हमें भी बच्चों की बात से सहमत थे और हमें भी बच्चे इससे लगाव ज़्यादा ही था, क्योंकि हम कहीं भी जाएं कहीं भी आएँ तो हमारे पीछे पीछे और खाने के लिए मेरे ऊपर उछलते थे, कूदते थे। और इससे भी पता नहीं क्या हो गया। मैंने सोचा सारे चले गए, अकेले की वजह से ऐसा कर रही है, इसे फीवर आ गया। इसे दवा दिलवाई, इंजेक्शन लगे इसके 4, दवा दिलवाई। दवा तो हम खिला नहीं सकते तो वो देखो हमारे साथ जो हमारी ननद थी, एक पप्पी को उन्होंने उठाया था, ये वही वाली लड़की है। इन्होंने दवा खिलवाई। दवा खिलाने के बाद में कोई जानवर कड़वी दवा हो या मीठी दवा वो खाता नहीं है। इंजेक्शन तो लगवा लेता है ज़बरदस्ती, पर खाता नहीं है। पानी देखो रखा तो वो समझ रहा पानी भी कड़वा है, पानी को भी इसने छोड़ दिया। इसके जुएँ थे, मैंने सोचा कहीं ऐसा तो नहीं है कमज़ोरी की वजह से ये जुएँ ही हों। तो मैंने इन पे दवा लगाई इसको और अपने ही आप धूप में सारे कीड़े झड़ गए। जब कीड़े झड़ने के बाद में मैंने कहा धूप भी है, काफ़ी देर हो जाएगी तो मैंने इसे आज नहला भी देंगे। तो मैंने इसके कीड़े निकाल दिए, दवा लगाने से अपने आप झड़ गए, निकाल दी। फिर मैंने इसको नहलाया। नहलाने के बाद में मेरी छोटी बिटिया बोली मम्मी ये गीला है, इसे हम कपड़े में पोंछ के हमें दे दे। मैंने उसे दे दिया, वो खिलाने लगी। बड़ी बिटिया आई, पूजा करके उसने तिलक लगा दिया और बोली ये पक्की सनातनी पप्पी है। ये वो इसका नाम मैंने लूसी रखा है। ये पिल्ला नहीं पिल्ली है। इसका नाम बच्चों ने कहा मम्मी पिल्ला पिल्ला कह के क्या बुलाया तो इन्हें। तो देखो लूसी हमारी की तबीयत दूसरे दिन ज़्यादा कुछ ख़राब लगी, डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने कहा
बोतल लगेगी और ख़र्चा ज़्यादा आएगा। फिर भी हमने खर्चे की परवाह नहीं की और मैंने इस पे बोतल भी लगवा दी। बोतल लगवाने के बाद देखो घर आ रहा था मेरा बेटा, उसने रास्ते में वीडियो बना ली। जब तक हम घर आए तो घर से ही हम चले गए थे ने काम से, लेकिन घर आके देखा इसकी तबीयत कुछ ज़्यादा ही रास्ते भर हँसती हुई, मतलब खेल आँखों से देखती हुई आई और हमें भी अच्छा लग रहा था कि चलो हम किसी की जान तो बचा पाएंगे। लेकिन हम गए काम से थे, वहाँ से आए तो बच्चों ने कहा मम्मी बहुत तड़प रही थी और बहुत तेज़ चीख रही थी। 3-4 दिन से इस पे बराबर बोतल चढ़ रही थी, इसे आराम भी था और अचानक इसे पता नहीं क्या ऐसा दिक्कत तो वो थी जो 8 दिन से इसने कुछ खाया भी नहीं था, लेकिन इसने पानी भी छोड़ दिया था और डॉक्टर ने इसको वो बताया था बीमारी जो कुत्तों को हो जाती है, पायरलो, मुझे कहना नहीं आ रहा है, लेकिन इसे बीमारी बताई थी। लेकिन मैंने सोचा ये चली गई, इसकी थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की सी अंदर से सांसें चल रही थी। हमने बहुत अपने आप को कंट्रोल किया, लेकिन हम कंट्रोल नहीं हो पाए। जब कंट्रोल नहीं हो पाए तो मैंने इसको देखा, फिर इसको झाँका, इसकी नब्ज देखी तो थोड़ी थोड़ी सांसें चल रही थी। चलने के बाद मैंने अपने लड़के से कहा बेटा इसका क्या करें, तो मेरा बेटा बोला कि मम्मी यहाँ तो गाय आएगी या कोई और कुत्ता आए तो कहीं से हानि ना पहुँचाएं, जब तक इसकी सांस चल रही है अकेला नहीं छोड़ सकते। 1-1.5 घंटा से इसके पास बैठे रहे, लेकिन फिर मैंने भी कहा ठीक कह रहे हो तुम, चलो इसे छत पर ले चलें ऊपर गांव में, शायद इसके कुछ हलचल हो। ऊपर गांव में ले आए, चारपाई पे लिटा भी दिया और इससे कुछ आराम भी था, आवाज़ करना बंद हो गई। बच्चों की तरह से थपथोरते रहे 2 घंटे तक, फिर इसे बाथरूम भी लगी, इसे बाथरूम कराया। शाम हो गई, नीचे ले गए, फिर शाम को इसको बाथरूम सी लगी, मेरे बेटे ने इसको नीचे उतारा, चली और पेशाब करने के बाथरूम करने के बाद ये फिर गिर पड़ी, लेकिन किनाती रही जैसे कोई छोटा सा बच्चा किनाता है, ऐसे तरह से किनाती रही। हमारे बेटे ने इसे उठा के चारपाई पे लिटाया। लिटाने के बाद काफ़ी देर तक उसके आंसू ऐसे ही चलते रहे, मेरे बच्चे के भी, लेकिन मैंने समझाया और बच्चों की तरह थपथोरता रहा वो भी। काफ़ी रात हो गई थी, टाइम देखा घड़ी में 1 बज गया था। मैंने कहा अपने बेटे से कि जा तू सो जा, बोला नहीं हम यहीं इसके पास बैठे हैं, फिर ये अकेले अकेले फिर ज़्यादा मम्मी परेशान हो जाएगी। और ये काफ़ी तड़प रही है, इसके बस मुँह से एक ही आवाज़ आती थी जैसे बच्चा कोई पुराना बूढ़े लोग जैसे करते तैसे इसकी आवाज़ निकल रही थी। तो मैंने इसकी खाट कहा कि अब तू लेट जा। इसकी खाट मेरे बेड से बिल्कुल मैंने अपने बेड के पास मंगवा ली। मैंने कहा यहीं पर आ दे, तो मैंने हम इसके पास बने, क्योंकि ये मुझे ही देख रही थी दूर से, मैं सामने लेटी थी तो ये मुझे देख रही थी। तो मैंने अपने पास में इसकी खाट को डलवा लिया और जैसे बच्चे को थपथोरते ऐसे मैंने पूरी रात निकाल दी। इसी प्रकार से करते रहे, अगर कहीं हमारी आँख लग भी जाए तो फिर किनाने लगती। 1:30 बज गया था, पता नहीं पड़ा, पूरी रात नींद नहीं आई, लेकिन देखो देखती बड़े यार। अगर इससे लूसी कह दो तो बड़ी जल्दी आँख का इशारा देती थी, और जब ये ठीक थी तो सिर को हिलाती थी। मैंने कहा सुबह हो गई, ले जाओ ऊपर से, फिर दूध दिखा दो। पर मुझे पता ही नहीं था जो हमारी बच्चियाँ ऐसे लेके आई हैं, मुझे मालूम नहीं था जितनी तेज़ रोएंगी। इन्होंने ऊपर उसको गोदी में बिठा ले रही, खाट पे तो नहीं लिटाया पर बैठाते बिठाते बहुत तेज़ तेज़ से रो रही थी। मुझे कुछ महसूस हुआ नीचे, मैंने की आवाज़ सी आ रही, हम ऊपर आए तो मैंने जीना से इनकी साथ की वीडियो बनाई चुपके से, तो देखा क्या ये दोनों रो रही थी, जबकि मैं इनके सामने बहुत ही कम रोती हूँ। मेरा बेटा भी बहुत हल्के दिल का है। मैंने देखा कि बहुत रो रही हैं दोनों, फिर मैंने इन दोनों को समझाया। मैंने कहा बेटा रो मत ज़्यादा, जो नसीब में है वो होगा। मैंने तो अपनी तरह से पूरी कोशिश की और मुझे ये भी नहीं पता था कि ये बचेगी नहीं। अगर ऐसा मालूम होता तो इसकी 3 महीना का पप्पी है जो, इसको हम 30 इंजेक्शन ना लगवाते। 4 दिन से बोतल चढ़ रही थी और 7 दिन से इसका बराबर ट्रीटमेंट इंजेक्शन भी लग रहे थे, लेकिन क्या करें, अपनी तरफ से तो कोशिश बहुत की। हमारा तो कई लोगों ने मजाक भी उड़ाया और 4 बजे ये मेरे सामने ही, मेरे हाथों में ही इसने दम तोड़ दिया। तब ज़्यादा बुरा लगा कि
सब लोग कह रहे थे तुम हट जाओ, तुमसे ममता है इसको, शायद कि इसी वजह से इसकी दम ना निकल रही हो, लेकिन इसने मेरे ही सामने दम तोड़ी। मुझे बहुत बुरा लगा। मैंने इतनी कोशिश की कि ये बच जाए, पर नहीं बची। आज मुझे इतना बुरा लग रहा है कि हमारे पास कोई लफ्ज़ नहीं है कहने के लिए, लेकिन फिर भी मैंने इससे यही कहा, तेरा जो कर्ज था वो तो तेरे ऊपर मैंने चुका दिया, लेकिन अगर मेरा तुझ पे कर्ज हो तो तू कोई जन्म में चुकाना नहीं, तू हमेशा खुश रहना और तुझे इंसान का जन्म मिले। मेरी इस वीडियो से ये कोई अपील आपसे इच्छा नहीं है कि आप लोग शेयर करें या कमेंट करें, बस हमारा दुख था जो आप तक पहुंचाया। इतने मासूम 8 बच्चों में से एक बच्चा नहीं बचा, जो मैंने इतनी सेवा खुशामद की, रात रात के उनको देखने जाती थी और उनके सामने आँच तक पाई, उन्हें टाइम से खाना, इसकी तो मैंने दवा भी कराई, हर भगवान से कहा, मैंने पूजा पाठ भी करने को कहा, लेकिन पता पड़ गया कलयुग में कुछ नहीं है, भगवान